फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने कर सकते हैं। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि काव्य की प्रेगनेंसी का ट्रैक यहां पर मेकर्स काफी लंबे समय से दिखा रहे हैं। हालांकि काव्य के बेबी शार के फंक्शन वाले दिन काव्य ने इस बात का खुलासा सबसे पहले अनुपमा के सामने किया था कि काव्य की कोख में पल रहे बच्चे के असली पिता का नाम अनिरुद्ध है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों को बचाने के लिए काव्य ने शाह परिवार के सभी सदस्यों से झूठ बोला। हालांकि यहाँ पर वनराज अनुपमा और काव्य की इन बातों को सुन लेते हैं तो वनराज के सामने भी सच्चाई आ जाती है। अब ऐसे में जो शो का अपकमिंग एपिसोड है वो होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आएगी। असल में देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर काव्य के साथ एक हादसा होगा, जिसके बाद की बात बनाएगी काव्य के बच्चे पर। अब ऐसे में डॉक्टर कहीं ना कहीं काव्य के बच्चे को लेकर करते हुए नजर आने वाली है एक खुलासा, जो कि वनराज के सामने आता है। और वनराज को जब सच्चाई का चलता है पता, तो वनराज के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या है वो सच जो कि डॉक्टर काव्य के बच्चे के बारे में बताती है, जिसे सुनकर जानकर वनराज हो जाते हैं बेहद हैरान। जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो अनुपमा में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी तब पूरी तरीके से बदल गई जब अधिक का असली चेहरा सभी के सामने आया, लेकिन बावजूद इसके पाखी ने अधिक का हाथ थामा और कर दिया अधिक को माफ। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि एक तरफ जहां परी को सुलाते सुलाते डिम्पल भी सो गई थी, तो उस दौरान लीला का ये कहना है कि सोते वक्त डिम्पल तो परी की तरह ही एक परी लग रही थी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह डिम्पल जाग उठी तो यहाँ पर डिम्पल बन गई डिम्पल ड्रैगन। तो वहीं जब अधिक और रोमल के बीच में होती है हाथापाई, तो पाखी उस हाथापाई को रुकवाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अधिक के हाथों लग जाता है पाखी को एक ऐसा धक्का जिसकी वजह से पाखी को सर पर चोट आती है। और यहाँ पर इससे पहले अधिक और रोमल में से कोई भी पाखी के पास जाता, उससे पहले ही अनुपमा, अनुज और बरका ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं, जिसके बाद कि यहाँ पर अनुपमा अधिक पर चिल्लाते हुए नजर आती है और कहना होता है अनुपमा का ये कि यहाँ पर अधिक ना जाने क्या समझ रहे हैं खुद को, अगर पाखी ने उन्हें कर दिया है माफ। अनुपमा की बेटी पर उठाया है अधिक ने हाथ, इसलिए अनुपमा कभी भी अधिक को माफ नहीं करेगी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अनुपमा जब पाखी से पूछते हुए नजर आती है कि आखिरकार क्या था पूरा मामला, तो उस दौरान पाखी सच्चाई तो बता देती है अनुपमा को, जहां पर कि कमरे में जाने के बाद अधिक पाखी से ये कहते हुए नजर आता है कि आखिरकार अनुपमा से पाखी ने क्यों शिकायत लगाई अधिक की। लेकिन पाखी का कहना ये होता है कि पाखी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है अनुपमा को, उसने वही बताया है जो कि है सच्चाई। और ये सब कुछ अनुपमा को इसलिए बताई पाखी ने ताकि रोमल को घर से किया ना जा सके बाहर। अधिक का कहना ये होता है कि अधिक को इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ अधिक की बहन बरखा के जरिए चला है। यहाँ पर आप सभी को ये भी बता दें कि शो में आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अनुपमा एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि अनुपमा का कहना ये होता है कि अगर अब कभी भी अनुपमा ने अधिक और रोमल में से किसी को भी लड़ते झगड़ते देखा तो उसी दौरान उसी वक्त अनुपमा यहाँ पर
उस शख्स का सामान घर से बाहर फेंक देगी और न सिर्फ सामान बाहर फेंकेगी बल्कि उस शख्स को भी कपाड़िया हाउस से बाहर निकाल देगी। फिर चाहे वो अधिक हो या फिर रोमिल हो, अनुपमा नहीं बख्शेगी किसी को भी। लेकिन ऐसे में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर शाह हाउस में डिम्पल लीला से ये कहती है कि अगर लीला को करनी है डिम्पल की मदद तो लीला बस और बस इतना करे कि यहाँ पर लीला ना करे डिम्पल को और डिम्पल के दोस्तों को परेशान, क्योंकि यहाँ पर डिम्पल काफी समय बाद अपने दोस्तों से मिल रही है, जिस वजह से कि डिम्पल ने खाना बाहर से ऑर्डर किया है। ऐसे में डिम्पल की दोस्तों का कहना लीला से ये होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, जहाँ पर कि लीला का ये भी सवाल होता है कि आखिरकार उन दो लड़कियों ने क्यों शादी नहीं की अब तक। हालांकि जब बापूजी आते हैं तो बापूजी लीला को अंदर अपने कमरे में ले जाते हैं, जिस वजह से कि यहाँ पर लीला का प्लान तो हो जाता है फ्लॉप। आप सभी को बता दें कि इस शो का रीसेंट एपिसोड तो आप सभी को देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां एक तरफ काव्य के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है तो उसी दौरान मालती देवी की वापसी भी होती है, जहां पर कि मालती देवी टकरा जाती है अनुज अनुपमा की गाड़ी से, जिसे देखकर के अनुपमा तो बेहद हैरान हो जाती है। लेकिन काव्य के पेट में जब दर्द होता है, काव्य के साथ जब हादसा होता है तो उस दौरान अनुपमा काव्य के साथ होती है, जहां पर कि काव्य का अनुपमा से ये कहना होता है कि कहीं काव्य के बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। हालांकि अनुपमा का कहना यही होता है कि जब तक एक माँ अपने बच्चे की ढाल बनकर खड़ी रहती है तब तक उसके बच्चे पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती है। आप सभी को बता दें कि अब डॉक्टर करने वाली है वनराज शाह के सामने एक बहुत बड़े राज का खुलासा, जो कि जुड़ा हुआ होगा काव्य और काव्य के बच्चे से। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरे के पूरे ड्रामे में काव्य की खुशियों को क्या किसी की नजर लगती है या फिर होता है यहाँ पर सब कुछ अच्छा। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर इस बात का खुलासा करते हुए नजर आती है वनराज और अनुपमा के सामने कि काव्य और काव्य का बच्चा दोनों बहुत ज्यादा वीक है, काफी कमजोर है और यहाँ पर काव्य को खुशियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। काव्य को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना होगा, क्योंकि अगर काव्य ने लिया स्ट्रेस तो काव्य की जान के लिए और काव्य के बच्चे की जान के लिए, दोनों के लिए वो हार्मफुल साबित हो सकता है। अब ऐसे में यहाँ पर वनराज को तो सच्चाई का पता है, लेकिन वनराज शाह परिवार के किसी भी सदस्य को अब सच्चाई बताते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वनराज काव्य अनिरुद्ध के इस बच्चे को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे, काव्य को खुशियां देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ करेंगे वनराज और क्या कुछ होगा शो में, देखना वो बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी को कोई भी आइडिया हो इस शो को लेकर तो आप हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।